हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल मैथ्स बाय दास सर पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो सब हार्डेस्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर और 2019, 18, 17, 16, 15 में जो मेंस में आया हुआ है, जिसे इन जनरल स्टूडेंट्स एग्जाम में छोड़ करके आ जाते हैं, उसे कैसे 5 to 6 सेकेंड्स में बना सकते हैं बाय यूजिंग डिजिटल सम। स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट को समझना, और हम लोगों ने क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 में कंप्लीट कॉन्सेप्ट को, डीएस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। स्टूडेंट्स, क्लास 1 में हम लोग पढ़े थे बेसिक एडिशन बाय 9, क्लास 2 हम लोगों का था मल्टीप्लिकेशन बाय 9 पर बेस्ड, और क्लास 3 डिवीजन पर बेस्ड था। तो आज का क्लास सभी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी मैथ्स पढ़ चुके हैं और जो एकदम फ्रेशर हैं, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम लोग हार्डेस्ट लेवल, इनफैक्ट मेंस का ही क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन आज के बाद होगा आपके लिए इजी, क्योंकि हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं डिजिट सम। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हाँ, क्वेश्चन जो हम देने जा रहे हैं, साथ में मैं डेट और ईयर भी डाल दूंगा, जिससे इस क्वेश्चन का ऑथेंटिसिटी का पता चलेगा कि ये कब आया है, कैसे आया, किस फॉर्म में आया है। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, विदाउट चेंजिंग एनी ऑप्शन। आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा ऑप्शन होगा तो क्या होगा। तो जैसा सीजीएल एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, साथ में किस कब और किस शिफ्ट में, किस डेट में आया है वो भी लिख दूंगा। ठीक है, यानी कि आप चाहे तो मैच भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं रहता है। जैसा क्वेश्चन आ रहा है आपको भी उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है, एग्जाम क्वालिफाई कर जाइएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन नंबर 1, और यह क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में आया है। फर्स्ट शिफ्ट 13/9/2019, और यह 2019 का सीजीएल मेंस में, सीजीएल मेन एग्जाम का क्वेश्चन है। स्टूडेंट, क्वेश्चन है, आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ 4.6 to the power 4 प्लस 5.4 का स्क्वायर टू द पावर 4 प्लस 24.84 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.6 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर प्लस 24.84 इज। और इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है 25.48, ऑप्शन बी 24.24, ऑप्शन सी 25.42, ऑप्शन डी 24.42। स्टूडेंट्स, अब आप क्वेश्चन के नेचर को देखिए। 4.6 का पावर 4 है, 5.4 का पावर 4 है, कितना लेंदी क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल वे में बनाइएगा तो कितना टाइम बर्बाद होगा। इनफैक्ट आप ट्राई करके देखिए, ये क्वेश्चंस 5 मिनट में भी बनाना मुश्किल है। तो इन जनरल स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ करके आ जाते हैं मेंस में, जिसके कारण वो मैक्सिमम अटेम्प्ट जो होता है वो नहीं ले पाते हैं, और जो क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं उनके पास क्वेश्चन बनाने के लिए टाइम नहीं बचता, यानी कि उनका टाइम मैनेजमेंट फिर नहीं हो पाता। तो स्टूडेंट्स, अब टाइम मैनेजमेंट भी होगा और क्वेश्चन भी आपसे बनेगा, क्योंकि आपको ईच एंड एवरी क्लास में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू तरीका, न्यू टेक्निक बताने जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लास में रेगुलर रहिए, आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये बैच आप लोगों के लिए यूट्यूब पर मैं लाया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बैच के लिए जो मैथ्स स्पेशल बैच चल रहा है 31 अगस्त से, इस बैच के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, शेयर बनता है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स
हमारे इस कैंपेन से जुड़ सकें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का इस मैथ्स स्पेशल बैच का बेनिफिट मिले। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं इसका सॉल्यूशन का। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि डिजिटल सम क्या होता है, डिजिट को ऐड करते हैं, सम ऑफ डिजिट, है ना। तो 4 + 6 10 आएगा, 10 यानी 1 + 0 1, तो 1 का पावर क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 ही होगा, वैसे हम लिख दे रहे हैं। 5 + 4 9, 9 का पावर 4 प्लस 4 2 6, 4 10 7 18, 18 यानी कि 1 + 8, 1 + 8 मतलब 9 का पावर 2 बाई 6 4 10 यानी 1 का स्क्वायर, 5 4 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 8 4 12 4 16 2 18 यानी कि 9। तो स्टूडेंट्स डिजिटल सम में ऐड करते वक्त 9 को क्या लेते हैं, 0, क्योंकि 9 के ऐड होने से डिजिटल सम पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया गया था। यानी कि हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे, 0 0 0 0। तो इसका डिजिट सम क्या आएगा, 1/1 यानी कि 1। तो जिस ही ऑप्शन का डिजिट सम 1 आएगा वो आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स लुक एट बोर्ड, 5 4 9 ये तो कैंसिल, 8 2 10, 10 यानी कि डिजिट सम 1 आएगा, यही हमारा आंसर है। आप रेस्ट ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, 4 4 8 2 10, 4 4 8 2 10, एक मिनट सॉरी, 4 2 6 4 10 2 12 आएगा, 12 आएगा, 12 यानी कि इसका आएगा 3, है ना। 4 2 6 5 11 2 13, 13 का डीएस आएगा 4। यहाँ पर भी देखिए 12 आएगा, डीएस आएगा हमारा कितना, डीएस आएगा हमारा 3। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब आप देखिए, आप को लगेगा कि ये ऑप्शन ऐसा हो जाएगा, वो ऑप्शन ऐसा हो जाएगा। इसी के लिए हमने डायरेक्ट एग्जामिनेशन पेपर से, वो भी मेंस का पेपर है आपका, फर्स्ट शिफ्ट 13/9/2019 को सीजीएल मेंस में आया हुआ है। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन आया है वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। और अगर मान लीजिए कि 2 ऑप्शन सेम भी आ जाता है, 3 ऑप्शन सेम भी आ जाता है, तो उसके लिए भी अलग कॉन्सेप्ट है। वहां पर डिविजिबिलिटी रूल को लगाते हैं, यूनिट टर्म को लगाते हैं, लास्ट 2 डिजिट को लगाते हैं, एंड देयर आर सो मेनी अदर कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जान ही नहीं रहे हैं, ये हम लोगों का ऑनलाइन बैच का 4th क्लास है, इसीलिए अभी हम लोग लिमिटेड कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं। बट स्टूडेंट्स इसमें भी ये जो 4th क्लास है, इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अप हो जाएगा, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिससे एग्जाम में स्टूडेंट्स डेफिनेटली छोड़ के आते हैं, इनफैक्ट अब भी छोड़ के आते होंगे। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है 17 फरवरी 2018 को, सीजीएल मेंस एग्जाम में आया हुआ है। 17 फरवरी 2000 मेंस को पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5.6 इंटू 0.36 प्लस 0.42 इंटू 3.2 बाई 0.8 इंटू 2.1। और इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 2 1 3 और 4th ऑप्शन है 3/2। तो स्टूडेंट्स आइए फाइंड आउट करते हैं इसका डीएस। देखिए 6 3 9 और 6 5 11 का 2, तो हम लोग जानते हैं कि 9 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका डीएस क्या होता है, 9 ही होता है। वैसे 6 3 9 6 5 11 का 2, तो 18 आएगा, 18 मतलब 9, तो ऊपर हमारा डीएस आ गया 9, इसका डीएस क्या आएगा, 9 आएगा। अब देखिए 4 2 6 और 3 2 5, तो 6 5 आएगा 30, 30, क्लियर ना। 30 का डीएस क्या आएगा, 3। नीचे देखिए यहां से डीएस आएगा 8, यहां से डीएस आएगा क्या चीज, 6, 8 यहां से आएगा 8 और यहां से आएगा 3, तो 8 3 या 24, 24 यानी कि डीएस मिलेगा 6, तो यह आ जाएगा 12/6 यानी कि हमारा डीएस आ जाएगा 2। तो डीएस 2 आएगा। तो स्टूडेंट्स आरएचएस में देख लीजिए, यानी ऑप्शन में देख लीजिए किसका डीएस 2 है, जिसका डीएस 2 है वही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखने जा रहे हैं वो सब क्वेश्चन जिसे इन जनरल स्टूडेंट छोड़ के आ जाते हैं और आप इसे बना रहे हैं 5 to 10 सेकेंड्स में। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3।
स्टूडेंट्स 2017 का जो मेंस का पेपर हुआ था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस पेपर में डीएस पर बेस्ड ढेर सारा क्वेश्चन आया हुआ था, जिसे डीएस को अप्लाई करना जिसमें बार बार पढ़ रहा था। तो आइए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करके आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। 18 फरवरी 2018 को ये एग्ज़ाम हुआ है मेंस का। क्वेश्चन है इफ़ a इक्वल टू 3 1/4 इंटू 4 1/4 डिवीजन 34 माइनस 47/32 प्लस 47/16 एंड b इक्वल टू 2 1/2 प्लस 5 1/2 डिवीजन 55 माइनस 11/10 देन the value of a माइनस b इज, यानी a माइनस b का आपको वैल्यू बताना है और ऑप्शन है 5/8, ऑप्शन b है 1, ऑप्शन c है 0, ऑप्शन d है 3/8। Students, you have 30 seconds to find out the logic in which you have to solve the question or you have to move to solve the question. Okay? Let us solve. ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेंदी क्वेश्चन है जो कि मेंस में पूछा है। इन जनरल स्टूडेंट लोगों का यही कमेंट आता है कि सर बहुत ही लेंदी पेपर था। क्वेश्चन का पेपर हमेशा इजी ही होता है, आपको पैटर्न समझना है, आपको बनाने आना चाहिए, आपको लेटेस्ट तरीका पता होना चाहिए। अगर आप किताबी तरीका से हमेशा बनाते रहिएगा, खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा, तब आपको हमेशा पेपर लेंदी ही लगेगा। इसलिए क्वेश्चन को समझना है, तरीका को समझना है और सबसे बड़ी बात कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट इस बैच का सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि ये बैच एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करें, यानी कि इसमें बहुत ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट सब है ना कि कैसे हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं, ये सब इस बैच में बताएंगे ताकि आप जीरो से हीरो लेवल तक यानी कि 100% तक सीख पाएं। तो स्टूडेंट्स टाइम अप हो गया। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है यूजिंग डीएस। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, जैसे कि ये है आपका 3 1/4, तो इसको 3 + 1/4 लिख सकते हैं। 2 1/2 मतलब 2 + 1/2 होता है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का बेसिक है जो कि हम लोग आगे देखेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए कि a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 1/4 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 1/4। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो बेस में 4 है, तो हम लोग लास्ट क्लास डिवीजन का कॉन्सेप्ट पढ़े थे और डिवीजन के कॉन्सेप्ट में ये देखे थे कि कैसे बेस को यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी डीएस आता है उसको 1 में चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब 4 रहता है ना तो उसको 7 से मल्टीप्लाई किया जाता है ऊपर और नीचे। तो ये देखिए ये क्या होगा, 7 4 जा 28, 28 मतलब 2 8 10, 10 यानी कि 1 + 0 यानी कि बेस में आ जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 3 10, 10 मतलब इसका डीएस आएगा 1 गुना, यहाँ पर भी सेम आएगा, डीएस आ जाएगा 1। तो 7 4 11, 11 यानी कि डीएस आ जाएगा 2। अब देखिए डिवीजन, यहाँ पर डिवीजन है, डिवीजन 4 3 7 यानी कि 1/7 आएगा। तो 1/7 में क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 28 28 यानी कि ऊपर बचेगा इंटू 4 माइनस यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स 5, है ना। 7 4 11
11 यानी कि 2/5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 4 11, 11 यानी कि ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 7, यानी यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली आपको कितना मिलेगा, 4 दूनी 8 -4 और यहाँ पर ds ये तो आपका 1 आ जाएगा, तो ये 4 2 जा 8 +8 यानी 8 8 16 में से 4 गया तो 12 आएगा, 12 यानी कि ds आ जाएगा 3। तो आप देख लो ds 3 किसका आ रहा है। तो स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर 8 है तो इसका ds कैसे निकालेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 पंचे 40 यानी ds आ जाएगा इसका 4, क्योंकि इसका ds तो 1 आएगा, इसका ds 1 है, इसका 0 है और यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखिए अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 8 तिहाई 24 यानी कि ds आ जाएगा 6। स्टूडेंट्स कोई भी ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों को ये a का वैल्यू आया है, हम लोगों को b भी निकालना है, a का फाइंड आउट नहीं करना है, a - b चाहिए। तो स्टूडेंट्स b फाइंड आउट करते हैं। देखिए 2 + 1/2 क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, प्लस 5 + 1/2 1/2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट क्लास ही बताए थे ये। डिवीजन ये आ जाए 5 5 10 यानी कि इंटू 1/1 आ जाएगा, तो कुछ मतलब है नहीं इसका, लिखिए या नहीं लिखिए। माइनस ये 10 का तो ds 1 आएगा, ये वहाँ पर आएगा 2। तो अब देखिए कि ds क्या मिला, ये तो 0 हो गया, 5 दूनी 10, ds 1 आ गया तो 5 और 2 7, यहाँ से ds आ रहा है 7 प्लस यहाँ पर तो आ गया 1 5 5 10 10 यानी कि ds आ जाएगा आपका 1 और -2 यानी कि यहाँ से ds मिला 6। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा ds मिला 6। तो अब आप देखिए a - b क्या आ रहा है, तो a - b यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 5 10 1 मिल रहा है, यानी कि 7 1 8 -2 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है और हम लोगों को निकालना क्या है, a - b। स्टूडेंट्स a - b कितना होगा, a - b 3 - 6 करेंगे, 3 - 6 करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा ds आ जाएगा -3 यानी पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 6, पॉजिटिव ds आएगा 6, क्योंकि माइनस में जब ds आता है तो +9 करना पड़ता है, यानी कि हमारा आंसर होगा D। हमारा आंसर क्या होगा, D। तो स्टूडेंट्स जो हार्डेस्ट क्वेश्चन है, टफेस्ट क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चंस आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं यूजिंग ds। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए ds का और ये बहुत ही इजी वे में आप मैक्सिमम क्वेश्चन ले लीजिएगा अटेम्प्ट। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 4 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया है आपका 19 फरवरी 2018 में। ये क्वेश्चन आया है 19 Feb 2018 में, 2017 का मेंस का पेपर है, मेंस का पेपर है। पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/0.2 1/0.02 प्लस 1/0.002 प्लस डॉट अप टू 9 टर्म्स, अप टू 9 टर्म्स। और आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ये 9 × 2 है, सेकंड है 9 × 1, थर्ड है आपका 9 × 5 और फोर्थ है आपका 5 2 5 2 5 2 5 2 5। क्लियर। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। नीचे देखिए डेसिमल से तो मतलब है नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज ये डीएस में डेसिमल और परसेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, तो डेसिमल को तो आप भूल जाइए। ये 1/2 है तो 1/2 को क्या करेंगे, चलिए हम लिख देते हैं, इंटू 5 करेंगे ऊपर नीचे,
ये भी 1/2 है तो इंटू 5 करेंगे, ये भी 1/2 है तो इंटू 5 करेंगे, तो डॉट 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 9 टाइम्स तक है। ठीक है, तो ये हमारा 10 आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया, यानी कि हमारा नीचे में कौन सा टर्म आया स्टूडेंट्स, नीचे में आया 10, 10 यानी कि नीचे में आ गया 1 ds। तो ऊपर वाले सिर्फ ds को देखेंगे तो ऊपर में हमारा क्या आ रहा है 5 + 5 + 5 डॉट 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 9 टाइम्स। तो 5 अगर 9 बार ऐड करेंगे 5 को तो 45 आएगा, हमारा ds आ जाएगा 9। तो आप देखिए किसका किसका ds 9 आ रहा है, तो ये 9 × 2 है यानी कि 18 आएगा, इसका ds आ जाएगा 9। ये 9, ये 5 है 9 टाइम्स, तो 5 9 टाइम्स है तो ये 45 आएगा, आपका ds आ जाएगा 9। ये देखिए 5 2 7 2 9 कैंसिल, 5 2 7 2 9 कैंसिल, 5 5 15 यानी कि इसका ds आ जा रहा है 6। ठीक है, तो अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर कीजिएगा। आपका 3 ऑप्शंस बिल्कुल सेम आ रहा है। अगर 3 ऑप्शन सेम आ जा रहा है तो स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए, तो इस केस में कुछ नहीं करना है, लॉजिक लगाना है, एनालाइज करना है क्वेश्चन को कि कौन सा आंसर होगा। स्टूडेंट्स 5 5 5 है ना, तो ये 5 का मल्टीपल के टर्म में आ रहा है ना। तो अब आप देखिए अगर इसको सॉल्व करते तो क्या आता, इसको सॉल्व करते तो आता 2, ऊपर आता 10 यानी 5। इसको सेकंड वाले को सॉल्व करते तो क्या आता 2 ऊपर 100 यानी कि 50। नेक्स्ट में आता 500, उसके बाद आता 5000, यानी कि 5 5 5 के टर्म में ही आ रहा है। तो 5 5 5 के टर्म में ही आ रहा है, तो स्टूडेंट जब ऐड करेंगे तो ये 5 के टर्म में ही आंसर होगा, यानी कि आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। क्योंकि पहले आ रहा है 5, फिर आ रहा है आपका 50, फिर आ रहा है आपका 500, फिर आ रहा है आपका 5000। तो आप समझ रहे हैं ना, ये 5 5 5 इसी टर्म में आपका आगे भी आएगा। क्लियर है, तो ये बहुत ही सिंपल था, लॉजिकल था, है ना, बेसिक क्वेश्चन था जिसे मेंस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आ रहा है, आप अपना स्टैंडर्ड अच्छा रखिएगा, अप्रोच अच्छा रखिएगा, तो हर एक क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करके आइएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपका 20 फेब को आया है, 20 फरवरी को, 20 फरवरी 2017 का ही मेंस का पेपर है। आप देखिएगा तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगेगा, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भी। m = 0.1 + 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, और n = दिया हुआ है एंड n = 0.3 + 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.003 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ m + n = व्हाट। m + n का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन है 0.411 009, 0.413131, 0.313131, और डी ऑप्शन है 0.131313। बिल्कुल सेम टू सेम जैसा कि क्वेश्चन का पेपर में दिया हुआ है वैसा ही क्वेश्चन लिए हैं। आप 20 फरवरी 2017 का पेपर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये सब क्वेश्चन को इन जनरल सभी कोई छोड़ के आते हैं, आप बना के आइएगा, यानी कि आप लीड कीजिएगा मैथ्स में, अच्छे मार्क्स लाइएगा। आइए देखते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहले m का ds निकाल लेते हैं। इसका ds आ जाएगा 1, इसका ds 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर ds आ जाएगा 1 यानी 1 का स्क्वायर 1। डेसिमल का ds पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, डेसिमल दिया हुआ है भूल जाइए, है ना। तो ये आ जाएगा ds आपका 3। n का ds निकाल लीजिए। n का क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9। तो एडिशन में 9 को तो लेते हैं 0, तो इसका भी ds आ जाएगा 3। आपको निकालना क्या चीज़ है, m + n। तो m + n का स्टूडेंट्स वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 + 3 6, यानी जिसका ds 6 होगा वही आपका आंसर होगा। तो आइए चेक करते हैं किसका ds 6 आ रहा है। तो ये तो 9 गया, इसका ds 4 2 6 आ रहा है ना।
ये देखिए 4 3 7 2 9, इसका डीएस आ रहा है 4, 3 3 6 3 9, इसका डीएस आ रहा है 3, 3 3 6 3 9, इसका डीएस आ रहा है 3, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब आपको सही मायने में डीएस का कॉन्सेप्ट और इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा होगा, इसलिए बताए थे कि आज के बाद आपको कैलकुलेशन में मज़ा आने लगेगा, क्योंकि जो हार्डेस्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो भी हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और आगे भी आप देखिएगा कि इसका एप्लीकेशन अलग अलग चैप्टर में आपको दिखाई देगा। और जब आप लास्ट स्टेप, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है तो लास्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन आ जाता है ना। तो जो हार्ड लास्ट स्टेप जो हार्ड टाइप का रहेगा तो उसमें जो डीएस लगाइएगा ना तो काफ़ी टाइम आपका सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आई थिंक सो ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक और क्वेश्चन है a इक्वल टू 1/0.4, 1/0.04, 1/0.004 प्लस डॉट 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 अप टू 8 टर्म्स, अप टू 8 टर्म्स, अप टू 8 टर्म्स। और आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू आपसे पूछा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। और इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 27272727.5, सेकेंड ऑप्शन है 25252525.5, थर्ड ऑप्शन है 2777777.5 और फोर्थ ऑप्शन है 2555555.5। एक बार से थर्ड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो अगेन स्टूडेंट्स डेसिमल को तो हम लोग लेते नहीं हैं, डेसिमल को हम लोग डीएस में कंसीडर करते नहीं हैं। बेस में क्या है 4 है, डिनोमिनेटर 4 है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटू 7 ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, मन में किया जाता है। तो 7 4 जा 28 आ जाएगा, यानी नीचे वाला का डीएस आ जाएगा 1, 10 यानी कि 1, सब में नीचे आ जाएगा 1, सब में नीचे 1, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 7 + 7 + 7 डॉट 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 8 टाइम्स। तो 7 अगर 8 बार ऐड करेंगे तो 7 8 56 आएगा, 56 मतलब 11, 11 मतलब 2, यानी जिसका डीएस 2 आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये चेक करते हैं किसका डीएस 2 है, 7 2 9 7 2 9 7 2 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 2 9 कैंसिल हो जाएगा, डीएस आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स 5 4 9 कैंसिल, 5 तिहाई 15, 15 15 यानी कि डीएस आ जाएगा 6। क्लियर है, 7 2 9 कैंसिल होगा, है ना। ये 7 है 6 बार, यानी 7 6 के 42 और 5 47, 47 मतलब 7 4 11, 11 मतलब डीएस आ रहा है 2। लास्ट ऑप्शन को चेक कीजिए, ये 5 है आपका 7 टाइम्स, यानी ये आ रहा है 37। 5 आपका देखिए, 5 आपका कितने बार है, 3 3 6 1 7, यानी 7 5 35 प्लस 2 37, 37 मतलब 10, 10 मतलब डीएस आएगा 1, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह का अप्रोच लगाना है, ये सब काम सब मन में कर लेना है, मन में कर लीजिएगा तो बहुत ही कम समय में आप आंसर एग्जाम में कर दीजिएगा। और हमारा डीएस बताने का एकमात्र अप्रोच, ये मकसद यही है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को मन में सॉल्व करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप आगे भी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पर ये प्रॉब्लम होता है हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर इस सेक्शन में प्रॉब्लम होता है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनता है। बट स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये तो हमारा 4th क्लास है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका हर एक प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होते चले जाएगा, क्योंकि हम लोग बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। ये 21 फरवरी को आया है, 21 फरवरी 2017 मेंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? देखिए, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। एक स्टेटमेंट है √64 प्लस √0.0064 प्लस √0.81 प्लस √0.0081 इक्वल टू 9.07। और सेकेंड स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स √0.010201 प्लस √98.01 प्लस √0.25 इक्वल टू 11.51। आपके लिए ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 और लास्ट ऑप्शन है नाइदर 1 and 2। स्टूडेंट्स 30 सेकेंड्स है, यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स आपका टाइम हो गया है अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। 64 हम लोग जानते हैं, यहाँ से क्या आएगा, 8 आएगा बाहर। फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ds ऑफ LHS का ds। ठीक है, ये आ जाएगा 8, यहाँ से भी 8 आएगा बाहर, यहाँ से 9 और 9 आएगा बाहर। ठीक है ना, क्योंकि √81 है, डेसिमल से हमको मतलब है नहीं, डीएस में डेसिमल का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, डेसिमल का भूल जाइए। 81 है तो 9 9 और 9 को एडिशन में 0 लेते हैं तो 8 8 16 यानी कि डीएस आ जाएगा 7। ठीक है, और राइट हैंड साइड का डीएस देखिए आरएचएस का, यह आ जाएगा 9 7 16 यानी कि आ जाएगा 7, यानी एलएचएस का डीएस और आरएचएस का डीएस क्या है, बराबर है। ठीक है ना, आरएचएस का डीएस भी बराबर है, तो हमारा क्या होगा, 1 तो करेक्ट है, यानी कि ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, आपसे ये पूछ रहा है। अब सेकंड का देखिए, सेकंड बोल रहा है 0.0110201, तो ये किसका स्क्वायर है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अब आपको स्क्वायर भी पता नहीं है, स्क्वायर रूट भी निकालने नहीं आता है, तो देयर इज ये प्रॉब्लम, आपको टाइम लग जाएगा, आप डीएस नहीं लगा पाइएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं या फिर कैसे स्क्वायर निकालते हैं, तो नेक्स्ट ही आफ्टर कुछ क्लास, 2-3 क्लास के बाद हम लोग स्क्वायर निकालना भी सीखेंगे और स्क्वायर रूट निकालना भी सीखेंगे कि विद इन टाइम कैसे निकाला जाता है। तो आप क्लास से जुड़े रहिए। ओके, अब देखिए ये जो है ना, ये डीएस ऑफ आरएचएस एलएचएस निकालते हैं सेकेंड का। ठीक है, ये फर्स्ट का था, ये सेकंड का। तो ये 101 का होता है, 101 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 101 का स्क्वायर निकालना होता है ना, तो कुछ इस तरह से निकालते हैं। 1 का स्क्वायर 01 लिखते हैं, 101 में 1 ऐड कर देते हैं, 102, तो 102 01। फॉर एग्जाम्पल 108 का स्क्वायर निकालना आता है, तो 8 का स्क्वायर 64 लिखते हैं और 8 इसमें ऐड कर देते हैं। 108 में 8 ऐड कर देंगे तो ये 116 आ जाएगा, तो 116 64 जो है इसका स्क्वायर होगा। दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट द स्क्वायर। ये आपको बताया जाएगा, अगले कुछ क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 101 का स्क्वायर होता है, यानी 101 आपका बाहर आएगा, तो 101 बाहर आ गया, यानी यहाँ से हमको मिलेगा DS2। ये 99 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, 99 का स्क्वायर, 99 का, जैसे हमको 99 का स्क्वायर निकालना है, तो 99 100 से कितना लेस है, 1 लेस है, तो 1 लेस है ना स्टूडेंट्स, तो 1 माइनस का 1 का स्क्वायर 01 लिखेंगे और 1 माइनस कर देंगे, 9801 मिलेगा। ठीक है,
ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ये भी आप लोगों को बताएंगे और फिर आप देखने के साथ आंसर बताइएगा, गारंटी है मेरा। तो 99 तो ds तो स्टूडेंट 9 होगा, लिखिए या नहीं लिखिए कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 9 को हम लोग 0 लेते हैं। और ये देखिए 5 2 ये यहाँ से बाहर आएगा 5 यानी 5, तो यहाँ पर ds आ जाएगा 7, क्योंकि 9 तो 0 होता है एडिशन में, ds आ जाएगा 7। RHS का ds कितना आएगा स्टूडेंट? 8, नॉट इक्वल टू 8, यानी कि ds ऑफ RHS। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा ओनली 1, ओनली 1 इज राइट आंसर। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चंस को आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर ही बना सकते थे। एक स्टूडेंट इसको बनाएगा 10 to 15 सेकंड्स में, मैक्सिमम 30 सेकंड्स में, और एक स्टूडेंट इसको बनाएगा 2 मिनट 3 मिनट में। तो स्टूडेंट्स ये जो टाइम गैप है ना, यही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, है ना, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ताकि उसे हम सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पर एक और क्वेश्चन आया था जो कि बिल्कुल इसी पैटर्न पे था। तो इस क्वेश्चन को हम आपके सामने रख रहे हैं। थोड़ा सा इससे डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको आया है री एग्जाम में। यह आपका SSC CGL मेंस का SSC CGL मेंस, ये 9 मार्च को हुआ है 2018 को, है ना। ये री एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, री एग्ज़ाम में आया है, मेन एग्ज़ाम CGL मेन, CGL, है ना। CGL मेन का री एग्ज़ाम हुआ था 9 मार्च को। आप लोग जान ही रहे हैं कितना घोटालेबाजी हो रहा है ना, पेपर लीक हो रहा है, एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रहा है, इसका कैंपेन भी चल रहा है लार्ज स्केल पे। आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। और उसी का परिणाम ये था कि 9 मार्च को री एग्ज़ाम लेना पड़ा था। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। इसे पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट था 0.03 बाई 0.2 प्लस 0.003 बाई 0.02 प्लस 0.0003 बाई 0.002 प्लस 0.00003 बाई 0.0002 इक्वल टू 0.6। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट था। और सेकेंड स्टेटमेंट था स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेटमेंट था 0.01 प्लस 0.01 का स्क्वायर 0.001 का स्क्वायर इक्वल टू 0.010101। और इसके लिए ऑप्शन था सेम, ओनली 1, only 2, neither 1 nor 2, और फोर्थ था both 1 and 2, both 1 and 2। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए ये तो आपका सिंपल क्या है, अगर हम लोग इसका बात करें, LHS का DS का बात करते हैं हम लोग 1 का, है ना। तो इसका बात करें तो ये 3/2 है, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जब 2 आता है ना तो DS निकालने के लिए डिवीजन रूल आपको बताए हैं, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऊपर नीचे। तो यहाँ पर भी 3/2 5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, यहाँ पर भी 3/2 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 3/2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि DS में डेसिमल का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। देखो बार बार एक ही तरह का स्टेटमेंट जो भी जहाँ पर भी रूल्स आ रहा है उसको दोहरा रहे हैं, ताकि रूल्स आपके दिमाग में सेट हो जाए। क्योंकि एक बार रूल्स आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ना, उसके बाद आप इसको इजीली यूज करने लगिएगा, है ना, इजीली इसको परफॉर्म करने लगिएगा। क्लियर? इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए डेसिमल का कोई इम्पैक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पर भी 3/2 यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आइए DS निकाल लेते हैं। यहाँ तो 10 10 10 10, तो नीचे 10 आ गया DS1, ऊपर क्या आएगा 15 15 15 15 15 ही आ रहा है ना, 15 आ रहा है, ठीक है। 15 15 यहाँ पर भी 1 मिनट 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, 15 15, ये 15 चौके 60 आ जाएगा ना, DS 6 आ जाएगा।
अब इसका डीएस निकालिए आरएचएस का, तो आरएचएस का डीएस स्टूडेंट 6 है ये, तो एलएचएस डीएस बराबर आरएचएस डीएस है कि नहीं है, यानी वन स्टेटमेंट हमारा 100% राइट है। क्लियर, कितना इजी वे में हम लोग निकाल लिए कि वन राइट है या रॉन्ग है। अब देखो सेकंड का दिखाता हूँ, सेकंड का देखो 1 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 3 आएगा डीएस, और यहाँ पर भी ना 1 1 1 3 आएगा, यानी कि एलएचएस डीएस आरएचएस डीएस इसमें भी इक्वल है, यानी कि ये भी राइट है। यानी कि स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा बोथ 1 and 2, यानी कि डी इज आवर राइट आंसर, डी इज आवर राइट आंसर। इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप डेफिनेटली एंजॉय कीजिएगा और डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, है ना। तो प्रैक्टिस और अप्रोच अपना जो है बेहतर करना है और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है री एग्जाम में आया है। ये क्वेश्चन आपका री एग्जाम में आया है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है, ये 9 मार्च 2018 को ही आया है री एग्जाम में, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/0.1 का स्क्वायर प्लस 1/0.01 का स्क्वायर प्लस 1/0.5 का स्क्वायर प्लस 1/0.05 का स्क्वायर, इसका आपसे वैल्यू पूछा, ठीक है। और इसके लिए आपको ऑप्शन दिया है 10504, ऑप्शन बी है 10404, ऑप्शन सी है 10004 और ऑप्शन डी है 11400, 11400। तो स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। 1/1 तो इसका डीएस तो 1 आ जाएगा, ये 1/2 है तो इंटू 5 करना पड़ेगा, नहीं सॉरी यहाँ पर देखिए 1 है तो इसका भी डीएस 1 आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, तो 1/1 5 आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो अगर 5 रहता ना, 5 रहता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन स्क्वायर है तो 4 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि नीचे 25 आएगा ना, तो 25 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 4। यहाँ पर देखो क्या बनेगा, 25 बनेगा, तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए इंटू 4 करेंगे तब ना 100 आएगा, ऊपर नीचे इंटू क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, ठीक है, तब ना 100 आएगा और नीचे डीएस 1 आएगा। 25 20 इंटू 4 क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। 5 में तो इंटू 2 करते थे, लेकिन स्क्वायर है, 5 स्क्वायर मतलब 25 और नीचे हमको 1 लाना है डीएस, कैसे करेंगे तो इंटू 4 करेंगे ऊपर नीचे, तब देखो 100 आएगा, 100 आएगा मतलब क्या, इंटू 100 आएगा मतलब डीएस 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा मिलेगा 4, तो 4 4 8 और 2 10 10, यानी कि डीएस आ जाएगा 1। तो लुक एट ऑप्शन, किसका डीएस 1 आ रहा है, तो 5 4 9 1 10, डीएस 1 आ रहा है, 4 4 8 1 9 5 और 6, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन सब अब लग रहा होगा, अब एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लग रहा होगा, है ना। और एक दो क्वेश्चन बता रहे हैं जो 2016, 15 और 14 में आया है, ये और इजी आपको लगेगा। स्टूडेंट्स अब देखिए, ये 17 का ऑल क्वेश्चन कर दिए आपको जो पेपर में आया हुआ है। अब 2016 मेंस में, है ना, जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप इसका आंसर कमेंट में करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ -13824, ठीक है। और इसके लिए ऑप्शन है 38 -38 24 -24। Students, you have 30 seconds to answer the question in comment box. Get ready and answer in comment box. बहुत सारे स्टूडेंट का अप्रोच अच्छा रहता है। स्टूडेंट्स आपका टाइम हो गया,
आइए देखते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि क्यूब रूट ऑफ a इक्वल टू अगर x है तो क्या इसको हम लोग a इक्वल टू एक्स क्यूब लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंदर में टर्म है ना, इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, अंदर वाले टर्म का क्या निकाल लेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे, अंदर वाले टर्म का क्यूब रूट निकाल लेंगे। ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है सो माइनस में दिया हुआ है ना, तो माइनस में नहीं रहना चाहिए था, लेकिन इसी फॉर्म में है इसलिए हम लिख दिए और इसका आंसर भी इसी फॉर्म में दिया हुआ। ठीक है। इनफैक्ट माइनस को हटा देते हैं, माइनस यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए इसका ds क्या होगा, सबसे पहले निकाल लो। 4 3 7 2 9, 4 2 6 3 9, तो इसका ds है 9, है ना, 9, तो 9 आप लिख दीजिए, यानी क्यूब के अंदर का पार्ट का ds आएगा 9, और इसका ds कितना आएगा, 8 3 11 यानी कि 2, 8 3 11 यानी कि -2, है ना, 6 -6, तो पॉजिटिव वाले नंबर को लेंगे क्योंकि हमारा नंबर भी पॉजिटिव है ना। अब आप देखिए कि किसका क्यूब करने पर, कौन से ds का क्यूब करने पर हमारा कौन सा ds का क्यूब करने पे हमारा जो है ds 9 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो अब देखिए 2 का क्यूब तो 8 होता है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं, ये माइनस में है तो ये आंसर होगा नहीं। और 6 का जब आप क्यूब करते हैं तो ये आता है 216 यानी कि 9, यानी कि ds हो जाएगा हमारा कितना, 9, तो ds 9 आ रहा है 24 का, यानी कि 24 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी है क्यूब रूट फाइंड आउट करना। क्यूब रूट में क्या करना है, अंदर वाले का ds निकाल लेना है और राइट जो भी आंसर होगा उसका ds निकाल लीजिए, फिर इसका क्यूब करके ds देख लीजिए क्या होगा। क्लियर। ऐसा इसलिए करते हैं, क्यूब रूट ऑफ a को x क्यूब लिखते हैं। मान लीजिए इसका वैल्यू x है, x मतलब ये इसमें से कोई भी है ना, तो ये a इक्वल टू लिख सकते हैं x क्यूब, यानी इसका जो भी ds होगा उसका क्यूब करने पर अंदर वाले का ds के इक्विवेलेंट आ जाना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था SSC CG 1 दिसंबर। देखिए एग्जैक्ट मैं डेट के साथ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको जो है सो क्वेश्चन जो है आप बुक में भी खोज सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ऑप्शन के साथ क्वेश्चन है ना। यहाँ पर एक्चुअल में बुक में माइनस लगा दिया था, लेकिन माइनस हमको लगता है नहीं होना चाहिए, मिसप्रिंट होगा, है ना। तो आंसर -24 के फॉर्म में शायद किया हुआ था, है ना। एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नंबर तो याद नहीं है, जो भी क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 11111 का स्क्वायर इज, ऑप्शन है 1 2 3 4 4 3 2 1, 1 2 1 2 1 2 1 2 1, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, और D 1 1 3 4 4 3 1 1। तो स्टूडेंट्स जब इस क्वेश्चन को करवाएंगे, जब आपको स्क्वायर करवा देंगे तो उसके बाद तो आप देखने के साथ बोल दीजिएगा ऑप्शन सी है। लेकिन अगर आप स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आपका अच्छा नहीं है, आप भूल गए हैं, तो फिर आप ds लगा सकते हैं। देखिए 1 1 1 1 5 टाइम्स है, यानी 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, ds आ जाएगा 7। तो लेटेस्ट चेक कि किसका ds 7 आ रहा है। 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, ds आ रहा है 2, ठीक है ना। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 कैंसिल, ds आ रहा है 4। क्लियर ना। अब देखो 4 3 7 2 9, 5 4 9, 3 2 5 1 6 1 7, ds आ रहा है 7, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, ठीक है ना, इसका ds आ जाएगा 9। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनफैक्ट बैंक का एग्जाम में तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी आरआरबी का एग्जाम में बैठिएगा हमेशा पूछेगा, रेलवे का एग्जाम में पूछेगा, जेएसएससी एग्जाम में बैठिएगा हमेशा ये क्वेश्चन पूछेगा जो अभी दे रहे हैं, यानी इस पैटर्न पे क्वेश्चन हमेशा रहता है। यह आपका 21 सितंबर 2014 को CGL मेंस एग्जाम में आया है।
CGL मेंस में आया है। क्वेश्चन है रूट अंडर 64009 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? ऑप्शन ए है 352, ऑप्शन बी है 523, ऑप्शन सी है 253, ऑप्शन डी है 532। चलिए निकालते हैं इसका DS। ये तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है 1 आ जाएगा, DS आ गया 1, 5 4 9 1 10 आ जाएगा, 10 यानी कि DS आ जाएगा 1, ठीक है। तो DS आ जाएगा 1। तो आपको क्या करना है, इसका भी DS निकालना है और देखना है किसका स्क्वायर करने पर DS 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप DS निकालिए। तो ये 5 3 8 2 10 आएगा, यानी DS 1, 5 3 8 10 DS 1, 5 3 8 10 DS 1 और यहाँ पर 10 DS 1, ठीक है। अब कौन सा आंसर होगा? सब तो 1 आ रहा है, सबका स्क्वायर करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो DS क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो आप कौन सा आंसर कीजिएगा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि हर एक क्वेश्चन में आप DS ही लगाएं, कॉमन सेंस लगाइए, अप्रोच लगाइए, एनालाइज कीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग पावर अपना बढ़ाइए, है ना। अपने कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए, क्वेश्चन बनेगा। हमेशा रटा रटाया अप्रोच ही नहीं लगाना है। तो स्टूडेंट्स देखिए DS तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग ना अप्रॉक्स यूज कर लेंगे। अप्रॉक्स कैसे लगाते हैं समझिए। अब देखिए कि अगर 523 है, 523 है तो 500 का स्क्वायर कितना होगा? 500 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 पे 4 को 0, यानी 2.5 लाख। तो 2.5 लाख है क्या? ये नहीं है ना। तो 523 523 का स्क्वायर 532 का स्क्वायर, तो 2.5 लाख से भी ज़्यादा ही होगा, है ना। यानी ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आया? आप 352 में 300 का स्क्वायर निकालिए। 300 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 तिहाई 9 पे 4 को 0 आएगा ना, 90,000। तो 90,000, 352 का स्क्वायर तो 90,000 से भी ज़्यादा ही होगा, है ना। यानी कि 64009 से ज़्यादा होगा, यानी ये भी स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट स्क्वायर कौन सा होगा? 253। हमारा आंसर हो जाएगा 253। 253 इज आवर राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखे हैं 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि SSC CGL के एग्ज़ाम में 2019 से 2014 तक पूछा है। और ये सब वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स इन जनरल एग्जाम में छोड़ के आते हैं। तो आप इसे फिर से प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वीडियो को देख करके बस छोड़ना नहीं है, वीडियो को देख करके इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आपके पास नोट्स रहेगा तो ही वो काम का रहेगा, अदरवाइज आप चीज़ों को भूल जाइएगा, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे दिमाग से निकलने लगता है और प्रॉपर रिविज़न भी संभव नहीं हो पाता। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लगातार शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके सभी स्टूडेंट्स को। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं कुछ नए टॉपिक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टे एट होम।